और तेजस्वी यादव का यह दावा कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इनके पिते जी नहीं उखाड़ पाए। पूरा जन्मपत्री खोल लेंगे तब कांग्रेस के राज में कहाँ कहाँ कितना बड़ा गुनाह हुआ है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस चल रही है तब जी, नीतीश कुमार को हमने रास्ता दिखवाया, नीतीश कुमार को हमने विजन दिया, तब जाकर ये सब कुछ हुआ है। अपने बेचारा मैट्रिक पास नहीं कर पाया, वो परिचारियों के लिए आवेदन नहीं दे सकता है और वो आदमी रास्ता दिखा देगा। बताइए, मैंने ये सब तो अरे ठीक है, तो पिताजी को भी रास्ता वही दिखाए हैं कि पापा रास्ता देखिए, अब फोटो से गायब। आरोप गलत थोड़े लगाते हैं हम, ऐसे ही थोड़े बोलते हैं। तो लालू जी की संपत्तियां कहाँ से आया है? खरीदे हैं, ये खरीदे हैं सब संपत्ति। नमस्कार, मैं साकिब कुमार, अपनो भारत टाइम्स देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने शेष हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। अब बिहार में राहुल गांधी शिक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत करने दरभंगा आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ जहां एनडीए 225 सीटों का दावा कर रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ने में लगे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देखते हैं, चुनाव करीब है, ऐसे में राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा पे हैं और अब शिक्षा न्याय यात्रा की शुरुआत करने के लिए दरभंगा पहुंच रहे हैं। स्वाभाविक रूप से दरभंगा अगर पहुंच रहे हैं तो दरभंगा की सड़कें जाने में बहुत ही सुलभ है जी। हमको लगता है कि 2.5 घंटा में पहुंच जाएंगे राहुल गांधी जी। तो इसके लिए नीतीश कुमार जी को सैल्यूट कर दें कि शानदार सड़क आपने बना दिया। और मखाना उद्योग को जो राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, मिथिलांचल की जो कला है, कला संस्कृति है, मिथिला पेंटिंग है, उसको जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, इसके लिए बधाई दे देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। और छात्रों से संवाद करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। तो हमारी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इस बात को जरूर कबूल करेंगे कि भाई तेजस्वी यादव हमारे गठबंधन के नेता हैं और तेजस्वी यादव संपत्ति क्रेडिट कार्ड चलाए, हमको उसमें हिस्सेदारी नहीं मिला है, लेकिन मेरे साथ तो हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, ये कबूलनामा भी कर देंगे। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो आवासीय विद्यालय हमने बनाया है, जरा उसका भी दर्शन कर लेंगे। 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग के पढ़ाई करा रहे हैं, यह भी देख लेंगे। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है, इस सुविधा को भी देख लेंगे। और तेजस्वी यादव का यह दावा कि सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, इनके पिते जी नहीं उखाड़ पाए, तो ये तो उन्हीं के बेटा न है भाई। जी। लेकिन नीरज जी, आपने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कई चीज़ों का उल्लेख किया। शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो आ रहे हैं और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की बात की है, लेकिन अब कन्हैया कुमार ने कहा है कि बिहार सरकार के द्वारा जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, बच्चे जो हैं वो उसके मकर जाल में फंसते जा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कैसे मकर जाल में फंस रहे हैं? कन्हैया कुमार ने जो बच्चे किसी के कह देने से हो जाएगा क्या? अरे भाई, जो छात्र है उसको मिलता है, वह अगर नौकरी करेगा तो सरकार के खजाने में लौटाएगा, नहीं नौकरी करेगा तो सरकार अपने खजाने से भरेगी। जी। तो इसमें कोई संशय की स्थिति क्या है? स्टूडेंट संस्थानों पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं क्या कि जो सत्र चल रहे हैं वो काफी पीछे हैं, टीचर नहीं है। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, अभी जो बहाली हमारे यहाँ हुआ है, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से चल रहा है, वो किसका बहाली हो रहा है? और हमारा चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की रैंकिंग क्या है? IIT बिहटा की रैंकिंग क्या है? राजस्थान में 15 प्रश्न पत्र लीक हुआ है। पूरा जन्मपत्री खोल लेंगे तब कांग्रेस के राज में कहाँ कहाँ कितना बड़ा गुनाह हुआ है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जब कांग्रेस चल रही है तब अरे राजनीतिक अवस्था को सुधारना है तो उसके लिए यात्रा करते रहिए। लेकिन बिहार की व्यवस्था, शिक्षक भर्ती हुआ है इतने बड़े पैमाने पर कहीं? प्राइमरी एजुकेशन में सबसे ज़्यादा अगर देश भर में शिक्षक छात्र अनुपात है तो कहाँ है? तो उसका भी तो क्रेडिट तेजस्वी यादव खुद लेते हैं। नीतीश कुमार को हमने रास्ता दिखवाया, नीतीश कुमार को हमने विजन दिया, तब जाकर ये सब कुछ हुआ है। अपने बेचारा मैट्रिक पास नहीं कर पाया, वो परिचारियों के लिए आवेदन नहीं दे सकता है और वो आदमी रास्ता दिखा देगा। बताइए, मैंने ये सब तो अरे ठीक है, तो पिताजी को भी रास्ता वही दिखाए हैं कि पापा रास्ता देखिए, अब फोटो से गायब, राजनीतिक रूप से नज़रबंद रही है। चूँकि लालू जी को निकलने नहीं दे रहा है जी। निकलने दीजिएगा लालू जी को, भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनको निकलने वो जाएंगे बेचारे बालू माफिया वाला सुभाष यादव में,
अब बताइए रितलाल यादव से नहीं मिलने जाएंगे? जी। उनका दुल्हरुआ है, अब मिलने ही नहीं जाने देता है ये सब लोग। भागलपुर जेल में है तो मिलने जाएंगे ना भाई, उन्हीं के दस्तखत से टिकट मिला रितलाल यादव को। जी। तो रितलाल यादव का दर्शन करने जाएंगे कि नहीं? सुभाष यादव का दर्शन करेंगे, अरुण यादव का दर्शन करेंगे। जो बलात्कार का आरोप जिन पर था और ईडी का आरोपी है, सब बाले बच्चे गया वहां न्योता में। बाप रे बाप, हद हाल है भाई। ऐसा तो कोई परिवार हम नहीं देखे हैं कि जिसके पास लक्ष्मी रहेगा वहीं जाएंगे ये लोग। नीरज जी, ये बताइए कि कांग्रेस इस तरीके से लगातार सक्रिय नजर आ रहा है, आपको लग रहा है कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति सुधर रही है, कांग्रेस मजबूत हो रही है? कांग्रेस आत्मचिंतन करेगी, अपने पैर पर खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन लालू जी के हड़काने से डरे नहीं। डर जाता है, नर्वस कर जाता है ये सब, वही परेशानी। अब देखिए राहुल गांधी जी पहली बार आए तो गाय गिनने के लिए चले गए। अरे भाई, आप 99 MP के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, आप गौशाला का दर्शन कर रहे हैं। अरे गौशाले का दर्शन करना था तो सरकार, विभिन्न गौशालाएं बिहार में चल रही हैं, वहीं दर्शन कर लेते। वो तो दूसरे का गैया दिल होगा, और वो अपन पूंजी लगा के गाय वहाँ आता है। सुने कहीं लालू जी के यहाँ कोई चीज़ अपना तो हमको नहीं लगता है। तो अब दान दिया हुआ आप गाय का दर्शन कर रहे हैं। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। तो आरोप गलत थोड़े लगाते हैं हम, ऐसे ही थोड़े बोलते हैं। तो लालू जी की ये संपत्तियाँ कहाँ से आया है? खरीदे हैं, ये खरीदे हैं सब संपत्ति। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर पटना में जमीन है। 468 करोड़ की संपत्ति है केवल पटना में लालू यादव। 468 करोड़ जी। आज का मार्केट रेट दिल्ली में 156 करोड़ का फ्रेंड्स कॉलोनी में जी। 9 बीघा वहाँ फुलबरिया में, 1 बीघा पैतृक हिस्सा था। तेरा जमीन मुजफ्फरपुर में जमीन है, औरंगाबाद में जमीन है। अब पार्टियों का जमीन इन्हीं का जमीन है जी। ये भी कहिएगा कि गलत आरोप लगा रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल के नाम से कोई कार्यालय के लिए जमीन मिला है तो उसके संविधान में लिखा हुआ है कि ट्रस्ट के माध्यम से चलेगा, और ट्रस्ट के आजीवन अध्यक्ष रहेंगे लालू जी। और लालू जी जिसको नॉमिनेट करेंगे, तो लालू जी नॉमिनेट तेजस्वी यादव को न करेंगे, तेज प्रताप यादव को थोड़े करते हैं। वो बेचारा तो ऐसे ही है। देखिए 11-12 बीघा पटना में मिला जुला करके संपत्ति तेजस्वी को है, इनको नहीं है। तेज प्रताप के साथ तो अन्याय होता है हमेशा। पढ़ल लिखल हो जादे, बताइए ना, ड्रेस एक से एक ड्रेस पहनता है, बांसुरी बजाना, सर्वगुण संपन्न है। तब उस बड़ा बेटा है, हक मिलना चाहिए, हक नहीं मिल रहा है, हम लोग को बहुत पीड़ा होता है। अच्छा, ये बताइए नीरज जी, चुनाव को देखकर कैसे लग रहा है? एनडीए 225 सीटों का दावा कर रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव लगातार रैली में जा रहे हैं और जनता को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार अब खटारा हो चुकी है, 20 साल पुरानी हो चुकी है, इसको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 15 वर्ष में गाड़ी खटारा हो जाती है, तो सरकार भी अब खटारा हो चुकी है। सरकार भी खटारा हो चुकी है। तो इनके माँ पिता 15 वर्ष राज किए, तो राबड़ी देवी लालू यादव राजनीति में खटारा, हम उन्हीं की बात से जोड़ रहे हैं। दूसरा बात वो कहते हैं कि नीतीश जी ब्रांड क्यों चलेगा, एक ही ब्रांड क्यों चलेगा? तो लालूए ब्रांड काहे चलेगा भाई? इसका भी जवाब दे दीजिए। लेकिन अब तो नया चेहरा आ गया ना, तेजस्वी यादव आ चुके हैं राजनीति। अरे तो लालूए ब्रांड न है भाई। अरे लालूओ जी 4 सीटेड है, ये भी 4 सीटेड है। उनकी अपनी पहचान नहीं है राजनीति में, अपनी पहचान है। अब्दुल बारी सिद्दीकी की पहचान नहीं है, अब्दुल उदय नारायण चौधरी की पहचान नहीं है। बड़े नेता जो उस पार्टी के अंदर जगदानंद सिंह है, उस सबका बोली निकलता है किसी का। रामचंद्रपुर में उन्होंने पार्टी का निर्माण न किया। आज किसी की औकात है, हिमाकत है? आप देखें कभी किसी कार्यक्रम में कि तेजस्वी यादव जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी माननीय भी लगाते हैं, कहीं माननीय उदय नारायण चौधरी लगाते हैं? कभी आपने देखा है बोलते हुए? कहता है उदय नारायण चौधरी जी। बताइए तो, इनके बाबू के साथ वो काम किए हैं। बोलने का तरीका यही होता है। अपने से उम्र में बड़े लोगों के आगे माननीय लगाने की परंपरा रही है। तो इन लोग का वजूद खत्म कर दिया। माननीय शिवानंद तिवारी कहेगा कि शिवानंद तिवारी जी कहेगा? बताइए तो। इनके जैसा 1000 MLA MP उन लोग ने राजनीति में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से पैदा किया होगा। लेकिन अब तो काल चक्र का दौर है, सोना का चम्मच लेके आए हैं। 420 के आरोपी हैं, 4 सीटेड हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के आरोपी हैं, घोटाला दर घोटाला के साक्ष्य के साथ है। दारू के कंपनी से पैसा लेने वाला कोई है? एकमात्र राष्ट्रीय जनता दल है, तो उसके मुखिया यही न है। एनडीए की तैयारी कैसी है? क्या 225 सीटों का लक्ष्य पूरा करेगी?
अरे भाई, हम तेजस्वी यादव का घरवा का गली हम ही ना बनाए जी। उनके गांव को अगर मुख्य सड़क से जोड़ा तो हम ही लोग जोड़े ना। जी। उनके घर में बिजली पहुंचाए तो हम ही ने पहुंचाए। वहां जहां मतदान केंद्र है वहां विद्यालय हम ही ने बनाए। इनकी माता श्री राबड़ी देवी के नाम पर जो उच्च विद्यालय है वहां 16 कमरा हम ही ने बनाए। जी। टीचर का नियुक्ति हम ही ने किए। तो जिसके घरे का विकास हम किए हैं, आई जितना अभी हम पता लगा रहे हैं कृषि अनुदान तो भी नहीं ले लिया है सब जमीन के नाम पर, तो वो भी पकड़ेंगे क्योंकि बिजली का सब्सिडी तो ये लोग लिया है। जी। तो सब्सिडी हम दे रहे हैं, सुविधा सब हम दे रहे हैं, तो इनको कौन वोट देगा भाई? जो अपना पेट भरवे नहीं किया है तो जनता के पेट भरने देगा ये लोग। मतलब आप कह रहे हैं कि महागठबंधन का जो मिशन है वो फेल होने वाला है। अरे पिछले लोकसभा चुनाव में हो गया। तेजस्वी यादव का मुहर रहना चाहिए और लालू यादव का साक्षात प्रचार चाहिए। रास्ता साफ है, एकदम क्लियर। ठीक है, धन्यवाद। तो देखा आपने, चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और जिस तरीके से राहुल गांधी शिक्षा न्याय यात्रा को लेकर बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कई जो शिक्षा से जुड़े कार्य नीतीश कुमार के द्वारा किए जा रहे हैं उसका उल्लेख किया गया। इसके साथ ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।